हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले जो हमने आपको बताया था, जो हमने आपको प्रॉपर्टी याद करने के लिए बताई थी, वो प्रॉपर्टी आपने याद कर ली होंगी। विश्वास है कि उन प्रॉपर्टी में थे जो 2-3 प्रूव हमने कराए थे, हालांकि 5 थ्योरम्स थी लगभग, जिनमें से 2 का कोई प्रूव नहीं था, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। 3 का जो प्रूव कराया था आपने उन्हें देखा होगा। एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर यहाँ पर सेकेंड है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर जो है हमारा यहाँ पर, इसे लेक्चर को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक, इसे आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर आज हमारा चल रहा है। यहाँ पर हम 4.4 की एक्सरसाइज कराएंगे। इससे पहले हमने 4.4 के बारे में समझाया था। अब हमारे पास वो हिस्ट्री हो सकती है, हम आपको बता सकते हैं हमने क्या पढ़ाया था। ये था हमारे हिस्ट्री, आव्यूह का व्युत्क्रम ये निकालना सिखाया था। सैखंडज यानी सैखंडज लेना हमने सिखाया था। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था आव्यूह का, इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको आव्यूह का सैखंडज। पढ़ाने के बाद हमने क्या पढ़ाया था आप देख सकते हैं। ठीक, आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, आव्यूह का व्युत्क्रम पढ़ाया था। ये हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इन्हें याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें से इसका प्रूव कराया था, ये प्रूव कराया था, है ना, ये प्रूव कराया था। इसके बाद क्या प्रूव कराया था, ये प्रूव कराई थी। और ये तो प्रूफ आप कर सकते हैं, ये भी है, आसान है। ये प्रूव कराया था और ये प्रूव कराया था, ये NCERT, ये 3 प्रूफ कराए थे। 1 2 3, ये देखो कौन कौन से प्रूफ कराए थे। 1, इसके बाद क्या है, ये तो आप कर ही सकते हैं, 2 है ना, और 3 और 4, ये हमने 4 प्रूफ कराए थे। इन्हें आप कर सकते हैं, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिएगा, देखिए पहला प्रूफ ये कराया था, है ना। इसके बाद ये तो कोई प्रूफ था नहीं, यहाँ पर ये कोई 2 प्रूफ नहीं थे, ये प्रूफ कराया था, है ना। इसके बाद ये प्रूफ कराया था। अब आइए नेक्स्ट लेक्चर पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज को सोल्व कराएंगे। देखिएगा, ये देखो पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपको दिख रहा होगा। बिंदास तरीके से देखिए, दिख रहा है बेटा। हाँ सर, प्रश्न ओके सर, बिल्कुल दिख रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो सर, आप सोच रहे होंगे सर आप बार बार पीछे क्यों जाते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं, और हालांकि बहुत से बच्चों ने हमसे ये बोला भी है कि सर आप पीछे क्यों जाते हैं। तो बेटा पीछे जाने का मतलब ये है, आपको हालांकि दिख भी रहा होगा, इससे ये स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इसके अंदर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास इतना महंगा कोई कैमरा नहीं है। जो चीज़ें एक बार सेट कर दी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर दिखेगा। हमारे पास एक छोटा सा व्यवस्था है, छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, जिससे ये वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं और आपके पास तक प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें देखना पड़ता है हमारी स्लाइड पर जो भी लिखा है, जो भी क्वेश्चन टाइप है या जो भी हम लिख रहे हैं, वो सब क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और माइक भी चेक करना पड़ता है, कहीं माइक उस साइड लगा हुआ है। किसी दिन हम आपको पूरा स्टूडियो दिखाएंगे, बना हुआ है, पूरा दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये सब व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, ये चीज़ होती है। हालांकि हम यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। हालांकि आज हमारे यहाँ बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, वैसे बच्चे आते हैं तो वो चीज़ें देखते रहते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस दिन बच्चे नहीं आते हैं उस दिन हमें बार बार पीछे देखना पड़ता है कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं क्लियरली दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। क्योंकि कैमरे की बात ये होती है, उस पर एक बार जो सेट कर दिया वो क्लियरली दिखेगा, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम एक बार आपको सब दिखाएंगे कि क्या है, इसलिए हमें बार बार चीज़ें लिख के यहाँ पर बार बार देखना पड़ता है पीछे जाके। ठीक है, बाकी ये समझना, गुरुजी कुछ देख लेते हैं, गुरुजी को इतना आता है बेटा, गुरुजी को इतना ज्ञान है, 2019 से पढ़ा रहे हैं गुरुजी, है ना, गुरुजी 2019 से पढ़ा रहे हैं, समझिए। आइए बेटा, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सैखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो ये आपको हम समझा चुके थे, आप कर सकते हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 सैखंडज आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये हम एक बता दे रहे, एक अब कर लेना। सैखंडज निकालने के लिए एक हम बता दे रहे, एक आप कर लेना। ठीक है, तो इसका सैखंडज कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, माइनर निकालो। M11 निकालते तो M11 ये हटा तो कितना आया, इसका 4 आया।
और इसके बाद m12 निकाला, m12 निकाला, ये है m12, तो इसके सामने से ये हटा, ये हटा, तो ये हटा, ये हटा, कितना आया 3 आया सर। अब m21 ये है, ये हटा, ये हटा, तो कितना आया 2 आया। m22 कौन सा है सर, ये है, ये हटा, ये हटा, कितना आया सर 1 आया। ये सारे माइनर्स हमने निकाल लिए हैं, देख सकते हैं माइनर्स। ये निकाला, m11 निकाला, माइनर m11 निकाला, तो ये हटा और ये हटा तो 4 आया। ये निकाला तो ये हटा, ये हटा तो 3 आया, और ये निकाला तो ये हटा, ये हटा तो 2 आया, और ये जब निकाला तो ये हटा, ये हटा तो 1 आया। ओके, अब हम निकालते हैं, चलिएगा भाई साहब, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें निकालना है साइखंडज चाहिए ना, एडजॉइंट चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट याद कीजिए, साइखंडज। तो साइखंड अलग होते हैं, साइखंडज अलग होता है। साइखंडज पूरे मैट्रिक्स का निकलता है और कोफैक्टर, ठीक। चलिए, तो कोफैक्टर निकालेंगे, A11 कैसे आएगा, -1 पे 1 1 2 m1 यानी 4, तो ओवरऑल कितना आया सर 4 आया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, A12 माइनस का 1 यानी 2 1 3 m, ये है 3, तो ओवरऑल माइनस का 3। ओके, चलिए आगे। m21 निकालते हैं सर, तो -1 यानी 2 और 1 3, ठीक। अब यहाँ पर देखो 21 निकाला तो कितना आया 2, यानी ओवरऑल माइनस का 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो A22 निकाला तो सर -4 और गुणे A22 यानी कि 1, यानी ओवरऑल 1। ये चीज़ हमने निकाल ली। अब हमें साइखंडज चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। ये जो आए है ना, इनका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ये सारे पहले रखिए, ये सारे रखिए, क्या आया 4 आया, माइनस का 3 आया, और माइनस के 2 आए, और वो यहाँ पर कितना आया 1 आया। इनका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज, आंसर आ जाएगा। तो क्या आया, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इनका ट्रांसपोज करिए तो 4 माइनस के 3 माइनस के 2 1, ये आपका आंसर आ गया है। समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करके लाइएगा, सेम तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें होती हैं, इनका ट्रांसपोज निकालना आता है। ये चीज़ें हम पढ़ा भी चुके हैं पीछे, बहुत डिटेल से हमने चीज़ें बताई हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलिए नेक्स्ट, ये चीज़ें बहुत डिटेल से पहले भी पढ़ा के आए हैं, ठीक है। ये चीज़ें पहले भी हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ा के आए हैं, इसमें कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है जो आप चीज़ें समझ ना सकें, ठीक। अब ये जैसे क्वेश्चन हमने ये यहाँ पर किया है, तो अब हमें ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि बच्चों को क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये चीज़ होती है बेटा। हाँ सर दिख रहा है, बट थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये थोड़ी समस्याएं बनी हुई हैं हमारे साथ बेटा, जिन्हें आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। इनको भी दूर कर दिया जाएगा, ठीक। टेंशन मत लीजिए, हम आपके ही काम में लगे हुए हैं, ठीक। आप सही दिख रहा है, तो ये चीज़ें हैं बेटा, हमें ये सब देखना पड़ता है ना। हमारे पास इतने महंगे स्टूडियो नहीं हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बेटा। अब देखो क्लियर दिख रहा है, इससे पहले क्लियर नहीं दिख रहा था, आप देख सकते हैं ना, आप तो वीडियोस देख रहे हैं ना। ये चीज़ें हैं, देखो छुपाते कुछ नहीं है, इंसानियत से जिए, जीवन को एंजॉय करिएगा, छुपाना कुछ नहीं, जो है हमारे पास है आपके लिए तत्पर रहते हैं। चलिए साहब, इसमें क्या है, इसमें देखो ये बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये इसलिए बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, तो इसे आप मिटा भी सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप इसे मिटा भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क यहाँ पर नहीं है, इसे आप मिटा दीजिए। पार्ट बी ए लिख दिया उसने, वो पागल हो जाता है। चलिएगा, इसे यहाँ से हटा दीजिएगा, देख सकते हैं इसे आप, यहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं। ये समस्याएं होती हैं छोटे। चलिए देखिए, क्लियर। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम आपको एक क्वेश्चन बनवा देंगे, बाकी क्वेश्चन आप बना लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए सर क्या बनवा देंगे आप, देखिएगा। इसमें ये बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू, ये प्रूफ हम आपको करा के आए थे, तो यही प्रूफ यहाँ पर करना है। जैसे ये हमें एक मैट्रिक्स A दी गई है, ये मैट्रिक्स, हालांकि अभी आपको ये करा रहे, बड़ा वाला करा दे रहे हैं ना, जिससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाए। B वाला पार्ट हम करा रहे हैं, बड़ा वाला क्या करा रहे हैं, ये है 1 -1 2 3 0 -2
103 ये आपको दी गई एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स मान लीजिए, बी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं। अब आपको ये चीज़ प्रूव करना है, ये चीज़ हम आपको ये थ्योरम प्रूव करा के आए थे। ये देखो, ये थ्योरम दी गई है कि नहीं दी गई है ना, क्लियरली आपको दिख रही होगी, क्लियरली आपको दिख रही होगी, है ना, क्लियरली आपको दिख रही होगी। हाँ सर दिख रही। तो ये चीज़ हम आपको प्रूव करा के आए ना, तो फर्स्ट थ्योरम थी ना हमारी, फर्स्ट थ्योरम, यही आपको यहाँ पर सत्यापित करना है। हो जाएगा सर, इजी है, बड़ा हम करा दे रही है, आप पाठ कर सकते हैं। ओके चलिए सर करा दीजिएगा इसी बात से। चलिए भाई साहब, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बेटा, क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको, इसे आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले या एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, इसके लिए कोफैक्टर आने चाहिए, तो माइनर्स कोफैक्टर सभी कुछ निकालना पड़ेगा। तो पहले माइनर्स निकालो, M11, M12, M13, M21, इसके सारे माइनर्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इधर हम निकलवा दे रहे हैं, है ना, इधर हम यहाँ पर आपको क्या निकलवा रहे हैं, M देखिए, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। अब आप देख सकते हैं, दिख रहा आपको, हाँ सर दिख रहा। सबसे पहले माइनर निकालने होते हैं ना, माइनर से पहले आप कोफैक्टर निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आप पहले माइनर नहीं निकालेंगे, उपसारणिक नहीं निकालेंगे, तो उपसारणिक से पहले आप कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हैं ना, ये तो आप जानते हैं। कोफैक्टर मतलब भी आप जानते हैं, सैखंड। और अगर आप सैखंड नहीं निकाल पाओगे तो आप फिर सैखंडज नहीं निकाल पाओगे, समझ सकते हैं। तो ये निकाला है, तो ये सबसे पहले ये निकाला है, तो ये निकाला, तो ये हटा, ये हटा, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये 3 एकम 3 2 एकम 2, ये ओवरऑल 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया, समझ सकते हैं। ये लिया M12, तो ये हटा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, भाई देखो 3 त्रिका 9 हो गया। अब देखो माइनस तो फॉर्मूले में होता है, और 2 का 1 में करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस आएगा, तो माइनस प्लस यानी 9 2 11, तो ये आपका हो जाएगा 11। ये चीज़ आप समझ सकते हैं ना। चलिए सर, अब इसको निकालिए, इसको निकालो, ये हटेगा और ये हटेगा, तो इसका 0 ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, समझ सकते हैं। अब इसको निकालेंगे M21, तो ये हटा और ये हटा, तो 3 एकम 3 माइनस के 3, भाई ये निकाला, ये हटा, तो 3 एकम 3 देखो -3 और इसका इसमें किया 0, इसका इसमें और इसका इसमें, तो -0 हो जाएगा, तो माइनस के 3 आया। कितना आया, माइनस के 3 आया। अब ये निकाला, तो ये निकाला, ये हटा और ये हटा, तो 3 बन जा 3 और 2 माइनस के 2, 3 से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। ये निकालिए, ये निकालोगे तो ये हटा और ये हटा, तो 0 और ये 0 से एक माइनस होता है, माइनस का 1 -1, यानी कि प्लस का 1 आएगा। ठीक, अब आप क्या निकाल सकते हैं, अब आप ये निकालिए, ये निकालेंगे 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हटा 2 एकम 2 यानी प्लस के 2, इससे ये माइनस के 2, ये इससे कट के 0 आएगा। क्या आएगा, ये 0, तो ये आपका आ चुका है 1। अब यहाँ पर 0 निकालेंगे, यानी M32 निकालेंगे, M32, ये हटा और ये हटा, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 2 माइनस के 8, समझ सकते हैं ना भाई। ये निकाला है, तो ये हटा और ये हटा, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, माइनस 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आप समझ सकते। ये निकाला, तो ये हटा 0, ये है 0 और 3 एकम 3, तो प्लस के 3 हो जाएगा, ओवरऑल क्या आया 3।
ये आया 3। ये देख लीजिए, ये सारे हमने माइनर्स निकाल लिए हैं। ये सारे माइनर्स हमने निकाल लिए हैं। इतना तो आप जानते हैं कि माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं, आपको पीछे भी पढ़ा के आए हैं, माइनर्स निकालना सिखाया है मैंने। अब आप निकालिए कोफैक्टर यानी कि ए। तो कैसे निकालोगे? A11 A12 A13 A13 के बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये दिख रहा है आपको बेटा? हाँ सर दिख रहा है, लेकिन सही से नहीं दिख रहा है। फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है आप मैनेज कर सकते हैं ना, इतना बड़ा कोई यहाँ पर टास्क नहीं है ना, ये आसान है, ये आप देख सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए सर A11 निकालते हैं तो क्या कैसे करते हैं? माइनस का 1 इस पे क्या है 2 गुणा 0 का करेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा? 0 आएगा। अब ये निकालते हैं तो -1 पे कितना होगा? 2 1 3, तो ये किसका गुणा करेंगे? 11 का। कितना आएगा? तो साहब यहाँ पर माइनस का 11 आएगा, देख सकते हैं माइनस का 11 आएगा। ये हटा 3 एकम 3 3 दूनी 6 11। रुक जाइए भाई, M12 देखिए, ये हटा ये हटा ये हटा 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2 9 2 11 सही है। अब A13 निकालेंगे, A13 निकालेंगे तो माइनस का 1 1 12 13 3 1 4 गुणा 13 0, तो ओवरऑल क्या आएगा भाई साहब? 0। A21 निकालेंगे तो माइनस का 1 2 1 3 और गुणा 21 का मतलब -3, तो प्लस के 3 हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो A22 का मतलब क्या हो गया? माइनस का A22 का मतलब क्या हो गया? माइनस के 1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई A22 है 1, तो ओवरऑल क्या आया? 1। A23 निकालेंगे तो A23 मतलब 5, तो 1 पे माइनस का 5 गुणा A23 निकालेंगे तो 1, ओवरऑल आया है 1, माइनस का 1 आएगा। किसका आएगा? माइनस का 1। A31 निकाला है तो 0, तो ओवरऑल ये A31 क्या आएगा? ओवरऑल क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। A32 निकाला है तो कितना आया? 8। A32 आया तो माइनस के 8 आया, आप निकाल के देख सकते हैं, आप निकाल के देख सकते हैं। अब A33 कितना आएगा? A33 जो आएगा वो आएगा कितना आएगा? 3। ये देख लीजिए सारे हमने कोफैक्टर निकाले हैं, यहाँ पर सारे कोफैक्टर हमने निकाले हैं। अब आइए, अब इन सभी कोफैक्टर को रखिए। अब इन सारे कोफैक्टर को रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, ये निकालना है, ये आपको निकालना है। पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा ना, एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा। सवाल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आसान नहीं होगा इसे आप एकदम से सॉल्व कर सकें, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो ये है, ये ट्रांसपोज का उल्टा, वो ट्रांसपोज इसका करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज कैसे करना पड़ेगा? पहले रखिए एलिमेंट रखिए 0 माइनस के 11 फिर 0 फिर 3 1 माइनस का 1 फिर 0 फिर 8 फिर 3, ये आया। अब इसका क्या निकालना होता है? ट्रांसपोज, तब आता है एडजॉइंट ऑफ A। अब आएगा एडजॉइंट ऑफ A, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बात समझिएगा, इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, यानी 0 माइनस के 11 और 0, ये हो जाएगा 3 1 माइनस के 1, ये हो जाएगा 0 8 और 3,
ये हो गया आपका, ये आ चुका है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई किस में करना है, ए में, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए भाई इसमें ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तो इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी, समझ सकते हैं। जैसे ये निकालना है ना, एडजॉइंट ऑफ ए है ना इंटू ए, यही तो निकालना है। तो ये कितना है 0 माइनस के 11 0 3 1 माइनस के 1 0 8 3, ये चीज़ है। इसका मल्टीप्लाई किस में करना होगा भाई, इसका जो मल्टीप्लाई करना होगा वो देखिए किस में करना होगा, ए में करना होगा। ए कितना है भाई साहब, ए है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस के 2 1 0 3, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए से करना, ए मैट्रिक्स से करना पड़ेगा। तो इनका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है भाई साहब, देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है ना, देख सकते हैं। तो इसका करेंगे इस वाले रो का इस वाले कॉलम में, इस वाले रो का किस में करेंगे, इस कॉलम में। तो ये कितना आएगा 0 और 3 त्रिका 9 और ये 0, तो ओवरऑल ये कितना आया 9। ठीक, इस वाले सॉरी इसका इसमें 3 त्रिका 9 और 0, इस रो का इस कॉलम में हो गया है। ठीक, अब इस रो का इस कॉलम में करिए तो 0, समझ सकते हैं ना, ओवरऑल 0 आएगा, आप देख सकते हैं ओवरऑल 0 आएगा। ठीक, जब इस वाले रो का इस वाले में करेंगे तो 0 0 0। ठीक, अब इसका इसमें करिए तो 0 3 दूनी 6 और 0, तो माइनस के 6 आया, माइनस के 6 आया। ठीक, अब इस रो का इस कॉलम में हो चुका, इस रो का इस कॉलम में, इसका इसमें तीनों में हो चुका। अब इस रो का इस कॉलम में करिए तो माइनस के 11 और 1 3 3 8 1 8 11 1 11 1 3 3 और 8 1 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, यानी ओवरऑल 0। ये कितना है बेटा 0। अब इस रो का इस कॉलम में हो चुका, इस रो का इस कॉलम में करिए तो ये माइनस ये +1 हो जाएगा, इसका इसमें करें 11 हो जाएगा, बाकी ये 0 और ये 0, यानी 11 क्या हो जाएगा 11। अब इसका लास्ट वाले इसमें करिए तो 11 दूनी 22, अब 1 दूनी माइनस के 2, अब 8 दिया 24, तो ये 22 तो 24 यानी ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, समझ सकते हैं। अब इस वाले रो का इस कॉलम में तो 0 3 1 3 और 3 1 3, इसका इसमें इसका इसमें ओवरऑल 0 आएगा, आप करके देख सकते हैं 0 आएगा। अब इस वाले का इसमें तो 0 0 0 ओवरऑल 0। अब इसका इसमें तो 0 2 और 3 का 9 11, ये आया है ओवरऑल इसका आंसर, ये आया इसका ओवरऑल आंसर आया है। ठीक, चलिए अभी टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, ये अभी आंसर यहाँ पर आया है, ये साइड हमारी आई है ये वाली। अब ये साइड देखिए, ये साइड कैसे निकालेंगे भाई, ये क्या है ए का डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिटी, ये समझ सकते हैं। चलिए ए का डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है साहब, ए का डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये है 1 माइनस के 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3, ये डिटर्मिनेंट्स ऐसे।
ये मैट्रिक्स है लेकिन किस में चेंज हो गई, डिटर्मिनेंट में चेंज हो गई है। इसका आइडेंटिटी में करना, आइडेंटिटी आप समझ रहे होंगे, तो इसका पहले आप क्या करें वो आप यहाँ पर फायदे की सौदा रहेगी, समझ सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होगी भाई, आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट्स है, और ये आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझ। अब अक्सर आप देख सकते हैं भाई साहब कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। चलिए करिए। अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी आपको। इसकी कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो निकालना आपको सिखाया गया है ना, सिखाया गया। चलिए इसके सापेक्ष करेंगे सबसे पहले, इस बन के, तो बन के सापेक्ष करेंगे, तो बन के सापेक्ष करेंगे तो ये हटा और ये हटा, 3 एकन 3 और 2 का 0 करेंगे तो ये भी और ये भी ओवरऑल 0, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस लगाते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसके सापेक्ष करेंगे माइनस बन के, तो माइनस बन के सापेक्ष करें, माइनस बन के सापेक्ष करेंगे तो ये हटा और ये हटा, तो ये हटा और ये हटा, 3 3 का 9 और 2 एकन 2, तो 3 और 3 9 और 2 11, 11। ये क्या हो जाएगा भाई 11, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा बेटा 11। चलिए अब प्लस किसके प्रसार करते हैं, 2 के सापेक्ष, तो 2, ये हटा ये हटा, ये 0 ओवरऑल 0, ओवरऑल 0। तो ये जो आया है, ये देखो माइनस यहाँ पर ओवरऑल जो आया है वो 11 आया है। कितना आया 11। अब 11 का इसमें करना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ओवरऑल जो आया है वो हमारा आया है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये आना चाहिए आपका, ये हमारा पक्ष आया है राइट हैंड साइड। क्या आई है, ये राइट हैंड साइड आई है, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो आप यहाँ पर चेक करिए कि ये अलग कैसे है भाई साहब। ये जो एलिमेंट 9 अलग है और 6 अलग है, ये 6 की जगह पर 0 होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए 9 की जगह पर 11 होना चाहिए। तो देखिए 9 और 11 कहाँ से आए हैं, पहले चेक करिए भाई साहब, पहले चेक करते हैं। तो इसका इसमें करते हैं, तो ये 0 3 3 का 9 और ये 0, ठीक ठीक। देखिए इसे चेक करके आप देख सकते हैं कि सेम क्यों नहीं बैठे हैं दोनों। चलिए यहाँ पर ये जो है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है A31, इसे चेक करिए बेटा। A31 कितना आएगा, A31 यहाँ पर ये कितना आया 0, बट A31 सही से चेक करिए, A31 कितना आएगा, A31 ये है ना, तो ये हटा ये हटा, तो 2 एकन 2, तो 2 एकन 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2, तो ओवरऑल यहाँ पर 2 आएगा ना, इसी के कारण से यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2, तो यहाँ से ये 2 वाली जो गलती हुई है ना, इसे आप देख के चलें। यहाँ पर कितना होगा, और यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा बेटा 2 होगा, ठीक है ना। अब ये 2 जो आया है 0 11 और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर ये गलती काफ़ी तंगड़ी गलती है, यहाँ पर कितना आएगा 2, इस प्रकार यहाँ पर 2 आया, ठीक है ना। अब देखिए 0 3 11 और यहाँ पर 2, यहाँ पर वो सभी डाटा को बिगाड़ता चलेगा ना, कितना आएगा बेटा 2, ओके 2, यहाँ पर ठीक कर लेना, ठीक 2। अब यहाँ पर 2 आया। अब देखिए इसने पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ी होगी, इस वाले ने पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ी होगी, क्योंकि ये जो है ना, ये आया,
अब ये आया और ये अच्छा 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 ठीक ठीक, ये नहीं होगा, ये तो जीरो ही रहेगा ना, ये तो जीरो ही रहेगा, बट ये जो है ये आएगा, ये वाला हटके 2 आएगा ना, ये देख लीजिए भाई, ये चीज़ है। नहीं 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 नहीं, सेम है ना, यही तो रहेगा, ये सेम ही तो यहाँ पर नोट किया हुआ है ना, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो कितना होगा 2 और इसको कितना होगा 0 0 और 2। चलिए ठीक, ये डाटा है यहाँ पर लिख लिया गया। अब देखिएगा इसका किया होगा कोई दिक्कत नहीं, इसका किया होगा कोई दिक्कत नहीं, इसका किया कोई दिक्कत नहीं, इसका किया इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें किया कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें किया कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत है कहाँ पर देखिए, जब इसका किया ना इसमें तो क्या है देखिए, 0 3 त्रिका 9 और 0, यानी 2 एकम 2 3 9 2 11। समझ सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर 0 था ना, ये कितना था 1 M 32, तो A32 जो 2 आया ना, तो A32 जो है वो 2 यहाँ पर थोड़ी होगा, A32 देखिए कहाँ पर होगा, तो A32 कहाँ पर होगा, ये A32 जो है यहाँ पर A11 12 13, A13 जो है वो जो है A13 जो है वो 0 ही है, A13 ये तो 0 ही रहेगा ना, ये तो 0 ही है। A32 देखिए कहाँ पर है, तो 31 32, समझ सकते हैं ना, 31 देखो यहाँ पर समझ सकते हैं, ये है, इसका सलूशन ये है, और इसका ये है, और इसका ये है, और 22 का ये है, और 23 का ये है, और 23 के बाद 31 का ये है। 31 जो है वो 2 है, 31 कितना है बेटा 2 है, तो A31 देखिए 2 है, तो A31 ये है बेटा, ये कितना होगा 2 होगा। यही आपकी गलती हमारी गलती हो गई है, ठीक, टेंशन नहीं लेंगे, कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं एरर हो जाता है, उसमें इतना बड़ा टास्क नहीं है। ये कितना होगा 2 होगा, टेंशन नहीं। अब देखिएगा ये 2 है, यहाँ पर 2 लिख लिया। अब देखिएगा ये चेंज किया 0 3 0 0, अच्छा इसे सेम लिखा ना, ठीक, अच्छा इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज जब लिया तो ये चीज़ यहाँ पर आई, तो ये 0 यहाँ पर आ गया ना, ये 0 कहाँ पर आ गया, ये ट्रांसपोज लिया तो ये 0 कहाँ, ये जो 0 आ गया वो कहाँ पर आ गया, ये देखिए 0 11 0 3 1 -1 2, अब ये देखो 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3, ठीक, देखिए 2 8 3, अब सही है। अब ये यहाँ पर कंडीशंस हो गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को यहाँ पर लिखा गया है, इसी को यहाँ पर लिखा गया है, ये और ये या सेम तरीके से यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 2, तो यहाँ पर कितना होगा 7, तो यहाँ पर कितना है 0। अब आप देख सकते हैं आपका सुधार हो जाएगा। चलिए साहब सुधार करिए, ये देखिए अब यहाँ पर इसका इसमें करेंगे 0 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2 9 और 2 11, तो ओवरऑल ये क्या होगा साहब 11, ये कितना होगा साहब 11, ये कितना होगा साहब 11, करेक्ट। अब यहाँ पर 6 देखिए, ये लास्ट, यानी इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया तो 0 और 3 0 और 0, इसका इसमें किया तो 0 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ओवरऑल ये क्या आया 0। तो अब देखिए ये जो साइड निकाली ये और ये साइड देखो निकाली ये बराबर साइडें आई है ना, ये देखो ये निकाला है, ये जो निकला ये, और यहाँ पर इसे निकाला है, ये जो स्थिति है ये आया, दोनों बराबर आए हैं, 11 0 0 0, ये और ये देखो दोनों बराबर आए, तो इस प्रकार ये प्रूफ हो चुका है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर है तो हमें बता दीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन रह गया वो आप स्वतः कर सकते हैं, समय लग रहा है इसमें, बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है इतना, आप समझ सकते हैं, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा यहाँ पर, ये बात आप समझिए, बहुत समय लग जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व कराने में, ये बात भी आप समझ सकते हैं। चलिए साहब ये देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें क्या है क्वेश्चन देखिए, अच्छा,
इसमें सर प्रश्न ये देखिए, ये क्वेश्चन 3 जो था, इससे पहले कौन से क्वेश्चन हो गए थे? ये 2 हो गए थे, 2 के बाद ये 3 हो गया था, 3 के बाद ये चौथा पार्ट ये आप कराएंगे, 3 हो गया था ना। इसके बाद देखो 3 के बाद चौथा तो हो गया था ना यहाँ पर, ये चौथा, यानी 3 के अंदर 2 थे। ये कंडीशंस आप देखते रहिए। अब इस पार्ट में देखिए क्या है, इस पार्ट में आप समझिएगा क्या है भाई साहब। इस पार्ट के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप दिख रहे हैं आपको साहब? हाँ सर दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। जिसका अस्तित्व होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, उसका अस्तित्व होगा, है ना। जो 0 के अंदर, जैसे ए, अगर ए का क्या निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, वो 0 अगर आया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या होगा, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। अगर नॉट इक्वल 0 आया तो अस्तित्व होगा, तो अस्तित्व होगा, समझ रहे हैं? एग्जिस्ट, ठीक, तो एग्जिस्ट करेगा। चलिए, तो अस्तित्व होगा, चेक करिए इसका है। अब देखिए 2 - 2 4 3, इसका अस्तित्व देखिए है। तो अस्तित्व इसका कैसे चेक करेंगे, ये इस प्रकार चेक करेंगे, यानी कि इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो -8, 8 और 6, इसका अस्तित्व, यानी ये 0 के नॉट इक्वल आया है तो इसका अस्तित्व है। तो इसका अस्तित्व है, इसे सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसका है, तो देखिए 2 × 2, तो -2 और 5 × 15 +15, इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो अस्तित्व नहीं होगा। इसका भी, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। इसको देखिए, इसका अस्तित्व है, देखिए बन के कोटिंग किया, ये हटा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 0, और फिर -2 के कोटिंग किया, -2 ये हटा, तो 5 0, ये 0, ओवरऑल 0, और फिर यहाँ पर +3 के कोटिंग किया, ये हटा 0 0, तो ओवरऑल 0। तो इसमें क्या हुआ है भाई, 10, ये 0, तो इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, हमें लग रहा है इसका भी अस्तित्व है, समझ सकते हैं। इसका देखिए साहब, इसका अस्तित्व है तभी सोल्व करना है। तो इसका, इन सारों का अस्तित्व है, तो इसमें हम कुछ सोल्व करा दे रहे हैं, कुछ आप कर लेना। अस्तित्व अगर हो तो उन्हें चेक करके सोल्व कर लेना, ठीक है। दिए गए व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम इनवर्स पूछा है, क्या पूछा बेटा आपसे? इनका इनवर्स पूछा है, टेंशन नहीं लेंगे। तो इनवर्स निकालना आप जानते हैं, तो इनवर्स उन्हीं का निकलता है जिनका अस्तित्व होता है, और अस्तित्व उन्हीं का होता है, यानी एग्जिस्ट वही करते हैं। अस्तित्व का इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट वही करता है जिसके इक्वल नॉट 0 होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मान अगर निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, आपको पता वैल्यू किसकी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस में चेंज करते हैं? डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स अगर हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो अगर वो 0 आ जाती है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर वो 0 नहीं आता तो वो सोल्व हो जाएगा। तो इसमें हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बाकी आप कर लेना, ठीक है। हम ये बड़ा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम ये बड़ा वाला ये करा दे रहे हैं, बाकी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर C वाला पार्ट हम करा दे रहे हैं। क्या है भाई? 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये हम करा दे रहे हैं, बाकी आप सोल्व कर लेना। बाकी पार्ट आप सोल्व कर लेना, सेम तरीके से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलिए, अस्तित्व चेक करने के लिए 0 हमें उनका अस्तित्व चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले अस्तित्व निकाला जाता है, तो ठीक, अस्तित्व निकाला जाता है, उसके बाद ही आप सोल्व आउट करेंगे। अगर अस्तित्व है, अगर जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। जिनका अस्तित्व है उन्हीं को ज्ञात करना है। तो इसका तो है अस्तित्व, यानी ये 0 नहीं हुआ, तो इसे सोल्व कर लीजिए। तो इसे सोल्व कैसे करें? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है? देखिए, इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला देखिए, ए इनवर्स इक्वल टू क्या था भाई साहब? एडजॉइंट ऑफ ए और ए, समझ रहे? ये फॉर्मूला था। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाएगा। तो इसके लिए आपको सब चीज़ चाहिए, माइनर्स, है ना, सभी चीज़ आपको चाहिए। तो फास्ट तरीके से बना लीजिएगा। तो माइनस आप निकालेंगे, बहुत इसमें देखो कैलकुलेशन है, इसलिए आप
बाकी आप रिमेनिंग पार्ट को कर लीजिए, हम एक आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैसे कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं। ऐसे कैलकुलेशन है, यहाँ पर M11, M12, M13, M21, M22, M23 माइनस निकालो पहले, और M31 और ये देख लीजिए, देखिए, हाँ सब ठीक। तो सबसे पहले ये माइनर्स निकाले जाते हैं ना, तो सबसे पहले ये माइनर्स निकाले जाते हैं। तो माइनर्स निकालिए आप इसको सबसे पहले। तो माइनर्स निकालेंगे तो इसका माइनस कितना आएगा, इसका कितना आएगा भाई, ये हटा, ये हटा, 5 दूनी 10, यानी इसका कितना आएगा 10, कितना आएगा इसका 10। इसका निकालेंगे, ये हटा और ये हटा, भाई इसका निकाला, ये हटा और ये हटा, तो 5 0 0, ओवरऑल कितना आया 0। 13 निकाला, ये हटा, ये हटा, 0 0, ओवरऑल 0। 31 निकाला इसका, तो ये तो 31 निकाला तो 0 ही होगा। 21 निकाला ना, वो तो 0 ही होगा, ठीक, समझ सकते हैं ना, तो क्या होगा 0 होगा। अब इसका निकाला 22 का, तो ये हटा, ये हटा, तो 5, ये हटा, इसका निकाला तो ये हट गया, तो ये हट गया, तो 5 0, तो ओवरऑल कितना आया 5, कितना आया 5, देख रहा, देखिए, हाँ सर ठीक। अब 23 का निकाला इसका, तो ये हटा, ये हटा, ये इसका निकाला, तो ये सारा और ये 0 0, ओवरऑल 0, 23, ओके 23। इसके बाद आइए 24 पर, इस पे आइए 24 पर निकालते हैं। 23 24, ओ सॉरी क्या कर दिया हमने भाई, 21 का निकाला हमने, क्या किया 13 का 3, ये हटा, 13 का निकाला तो ये हटा, ये हटा, ये 0, तो ये 21 निकाला तो ओवरऑल ये 21 0, ये 22 निकाला तो क्या हुआ, ये 22, ये है ना, ये 22, तो 22 निकाला, ये हटा, ये हटा, 5 1 5 और 3 1 3, 0, तो 5 आया, सही है। अब ये 22, ये 23 निकाला तो ये हटा और ये हटा, ये 0, ये 0 वाला 0, सही तो है। 23 के बाद 24 कहाँ पे आ गया, 21 22 23 24 थोड़ी आ गया भाई, 26 के बाद 24 कहाँ से आ गया है, 22 11 12 13 21 22 23, 23 आएगा ना, M कितना आएगा 23, और फिर आएगा M31, फिर आएगा M32, फिर आएगा M33। तो अब आइए 23 पर, अब ये 23 है, अब ये हटा और ये हटा, समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। 23 निकाला जाता है, ये होता है 21 22 23, ये इसके सामने से ये हटता है, ये हटता है, ये हटता है और ये हटता है, इसका इसमें ओवरऑल ये क्या आता है 0 है। चलिए अब 31 निकालेंगे, 31 मतलब ये है, 31 क्या है 0, तो ये ओवरऑल कितना आएगा 0। 32 निकालेंगे, 32 में ओवरऑल क्या आएगा 0। अब ये 33 निकालेंगे, 33 तो कैसे निकलेगा, देखिए ये निकालेंगे ना, तो ये हटा और ये हटा, 2 1 2 और 2 1 2 और ये 0, तो ओवरऑल कितना आएगा 2। ये आपके आए हैं माइनर्स, ये क्या आए हैं माइनर्स। अब आप निकाल सकते हैं, ये जब माइनर्स आपके आ गए हैं तो आप
ए निकाल सकते हैं, कोफैक्टर। क्या निकाल सकते हैं? कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। A11 कितना आएगा? A11 कितना आएगा? A11 आएगा आपका 10। कितना आएगा? 10। A12 कितना आएगा आपका? A12 आएगा 0। A13 आपका कितना आएगा? A13 कोफैक्टर A13 कितना आएगा? A13 ये भी 0 आएगा। ठीक, अब A21 कितना आएगा? A21 तो A21 आएगा 0, ये भी 0 आएगा, 0। A22 कितना आएगा साहब? A22 आप आएगा आपका 5। A23 कितना आएगा? A23 कितना आएगा? A23 जो आएगा वो ओवरऑल 0 आएगा। A31 कितना आएगा? A31 कितना आएगा? A31 0 आएगा। A32 कितना आएगा? 0 आएगा। अब A33 कितना आएगा? 2 आएगा। ये आपके आ गए, कोफैक्टर भी निकाल लिए और माइनर्स भी निकाल लिए हैं। आपको दिख रहे होंगे, सही से देख लीजिए, आपके सारे दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व कर रहे हैं बेटा? ये सोल्व कर रहे हैं। ठीक, समय लगता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क में आते हैं। चलिए, ठीक, ये फॉर्मूला होता है आपको इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स उसी का निकलता है जिसका अस्तित्व होता है। इन्वर्स उसी का निकलता है जिसका अस्तित्व होता है। ये भी बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। चले, ठीक। अब क्या होगा? अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले सारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना होगा। क्या लेना होगा? ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज लेना होगा। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोज लेना होगा तो लेंगे। चलिए भाई, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सारे कोफैक्टर रखिए, 10, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 2। ये आया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए समझ सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ये ट्रांसपोज इसका लीजिए। ये ट्रांसपोज अगर नहीं लोगे तो कैसे बात बनेगी बताइए? अगर इसका ट्रांसपोज नहीं लोगे तो कैसे बात बनेगी? इसका ट्रांसपोज लीजिए तब फाइनल आएगा ना। तो सर ट्रांसपोज इसका लेते हैं। चलिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज में ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, यानी 10, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 2। ये लो, ये आपका फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब आपको क्या लेना है? अब आपको लेना है ये यानी ए का डिटर्मिनेंट्स, यानी ए की वैल्यू। ए का डिटर्मिनेंट्स निकालो। तो ए का डिटर्मिनेंट्स निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखिए, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालोगे, यही तो है ए, है ना? यही, इसे ही मान लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं ना, इसे। तो इसका डिटर्मिनेंट्स यानी ए का डिटर्मिनेंट्स मतलब ए की वैल्यू निकालिए। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप इसके सापेक्ष कर लीजिए, इसके। तो पहले 1 के सापेक्ष किया, 1, तो 1 के सापेक्ष किया, ये 1 के सापेक्ष किया तो ये हटा और ये हटा, तो क्या बता? 5 दूनी 10, यानी 10, और 4 को 0 में किया तो 0। ठीक, और फिर तो ये 0 के साथ, भाई हम इस कॉलम के सापेक्ष कर रहे हैं ना, कॉलम के सापेक्ष। क्यों सर कॉलम के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? आप रो के सापेक्ष करेंगे तो 1 करेंगे, 2 के करेंगे, 3 के करेंगे, हमें 1 करने पड़ेगा, ये तो 0 ही होगा, ये तो 0 ही होगा, तो सिर्फ एक ही स्टेप करनी पड़ेगी, इसलिए हम कॉलम के सापेक्ष कर रहे थे। अब आ गई समझ में? ओ सॉरी, चलिए ये ठीक है। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा, है ना? तो इसलिए ये हमने किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर कितना आया? 10 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई साहब? 10 आई। आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई साहब? 10। ये कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10 आया। अब आप फॉर्मूला में रखिए। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए इनवर्स, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट्स। रख लीजिएगा, आ जाएगा।
तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये ऊपर रखा है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का मतलब क्या है, ये सारा ये क्या है 10 0 0 0 5 0 0 0 2 ये है। अब इसमें हमें किसका भाग देना होगा, इसका मतलब 1/10 का 1/10 का डिवाइड करना होगा तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए तो ए इनवर्स इक्वल टू कैसे निकला है भाई साहब, 10 का दिया तो कितना आया 1 0 0 आया 0 आया, 10 का दिया तो 1/2 आया और यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर 2 पंजे 10 तो 1/5 आया। तो ये आया आपका ओवरऑल। ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट करिए बेटा। नीचे दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है 1/5 लिखा हुआ है। अच्छा कैलकुलेशन, इसमें आंसर नहीं मैच खा रहा ना, आंसर नहीं क्यों भाई, देखिए एक बार चेक करते हैं, डाटा को चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करिए A11 देखिए, A11 मतलब ये हटा और ये हटा, 5 दूनी 10 4 है तो ये आया भाई A11 लिखा रहा है, A11 निकाला ना तो M11 देखिए, M11 निकाला तो M11 यही तो है, ये हटा और ये हटा तो 5 दूनी 10, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये निकाला ना, ये हटा 5 दूनी 10 4 1 अच्छा तो 10 आना चाहिए था, फिर क्या दिक्कत है। ए अगर 11 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो A11 10 आ रहा, हाँ सही है सर। A12 देखिए 0 आ रहा, हाँ A12 सर 0 आ रहा, A13 भी सर 0 आ रहा, सही है। A21 देखिए साहब, A21 आपका कितना आ रहा, A21 देखिएगा, A21 माइनस के 10 आ रहा, A21 माइनस के 10 आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है, A21 माइनस के 10 आ रहा, A21 तो 21 ये 0 कैसे आया देखते हैं, 21 ये है ना तो इसके सापेक्ष की, 21 ये है तो इसके सापेक्ष किया तो ये हटा और ये हटा, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, हाँ तो 10 आएगा माइनस के 10, सही है साहब, माइनस के 10 ये आएगा, ये माइनस के 10 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस के 10 आएगा, 21 माइनस के 10 आएगा 21 पर देखिए एक बार 21 की कैलकुलेशन को चेक करिए तो आप खुद कहेंगे हाँ सर 21 पर ये जो है 10 आ रहा है, कितना आ रहा 10 आ रहा, आप चेक करके भी देख सकते हैं 10 आएगा, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन एरर है, यहाँ पर कैलकुलेशन एरर है। तो देखिए A21 10 है, A22 देखिए 0, A22 5 आया, A22 जबकि 0 होना चाहिए, A22 तो ये देखो M22 देखो कितना है, M22 मतलब 21 और 22 ये है ना, ये हटा और ये हटा, 5 एकन 5 और 0 तो 5, M22 0 होना चाहिए, M22 5 है, सही है, M22 5 है, सही है। M23 0 है, हाँ सर M23 जो है 0 है, ठीक है सर। A31 देखिए साहब, A31 2 है सर, A31 0 है, A31 0 नहीं होगा सर, A31 2 होगा, A31 2 होगा, ये देख लीजिए। A31 पर चर्चा करिए, A31 M31 देखिए, M31 देखिए, M31 ये है तो ये हटा तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यानी 2 बचा, यहाँ पर ये गड़बड़ है। A31 कितना आया, A31 आया है 2, तो M31 कितना आएगा, 2 आएगा, तभी तो A31 2 आ जाएगा, है ना, A31 है ना, तो A31 कितना आएगा, 2 आएगा, A31 को 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा 2। अब देखिए साहब A31 के बाद A32 जो है माइनस के 4 है, A32 भी गलत आ रहा है ना साहब, A32 जो है माइनस के 4 है, A32 माइनस के 4 है, इसे यहाँ से हटाइए आप, 4 आएगा, कितना आएगा 4। A32 चेक करिए, A32 ये है, ये हटा और ये हटा, ये हटा और ये हटा, तो 4 एकन 4 3 एकन ना, बिल्कुल सही सर 4 आएगा, तो माइनस का कितना आएगा 4 आएगा, A32 माइनस का 4 आ रहा। भाई ये कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन किसी से भी गड़बड़ हो सकती है, ये बहुत सारी कैलकुलेशन है, किसी से भी गड़बड़ हो सकती है, बहुत देख देख के इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो A32 है, ठीक है। इसके बाद है
ये माइनस आ A33 जो है वो 2 आ रहा है, तो A33 2 आ रहा है। ठीक है, अब सच ठीक है। तो अब आप देखिए ये चीज़ें हैं, यहाँ पर सुधार करना पड़ा है क्योंकि ये कैलकुलेशन एरर हो जाता है। ये माइनर मिस्टेकें आपसे भी हो सकती हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत देख के काम करना पड़ेगा। जब हमसे हो सकती हैं तो आपसे क्यों नहीं हो सकती हैं, समझ सकते हैं बात को। चलिएगा अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर एरर है वो उसे सही करिए। देखो A10 10 0 0 10 माइनस के 10, A21 माइनस के 10, A21 माइनस के 10, A21 माइनस के 10, तो ये माइनस के 10। ठीक, A22 5, A23 0, चलिए सर A23 0, A31 2, A31 2, A31 2, A32 माइनस 4, A32 माइनस 4, A32 माइनस के 4, अब A33 2। अब ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनका ट्रांसपोज लिया तो ये भी ट्रांसपोज गड़बड़ होगा। देखो 10 0 0 माइनस 10 माइनस 10 5 0 2 माइनस के 4 माइनस के 4 2। देखो ऐसा है, ये जो है ये बनाया 10 0 0, ये 10 5 0 10 5 0, 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 और 2 2 भी आएगा यहाँ पर ना, 2 माइनस 4 और 2, ये चीज़ें हैं। चलिए साहब, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर भी संशोधन कर लीजिए। ये 10 आया, ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया है यहाँ पर कितना हो गया 4, कितना आया सर यहाँ पर कितना हो गया माइनस के 4। ठीक, माइनस के 4 के बाद क्या होगा 2, और ये सब सही है। अब आप देख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसे सही कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा अब इसे सही कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब से यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो 10 2 2 10 माइनस 10 2, तो यहाँ पर ये 2 करना पड़े, इसे यहाँ पर 2 करिएगा। अच्छा 2 माइनस के 4, 2 माइनस के 4, अब सही है, 2 माइनस 4 2 5 0 0 0, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब आंसर आ जाएगा। अब इसका भाग कर दीजिए, तो A इनवर्स कितना निकला, A इनवर्स निकला, भाग करेंगे इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस के 1, इसका इसमें करेंगे तो 1/5, है ना, 1/5। अब 1/5 के बाद देखिए साहब, 1/5 पर 10 0, फिर 10 5 दूनी 1/2। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10, अब इसमें 0 0 2/5। आंसर चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो चुका है। करिए बेटा, आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर सही आ चुका है। ठीक, हाँ नीचे आंसर लिखा है जो कि आपको दिख रहा होगा, है ना। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 2 पंजे 10, तो 1/5। ठीक, करिएगा, आंसर स्क्रीनशॉट करिए बेटा, आपका राइट आंसर आ चुका है। तो ये काफ़ी समय टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इनफैक्ट काफ़ी समय लग जाता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये बात आप समझ लीजिएगा। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इनमें समय लगता है, इनमें बारीकी सी चीज़ें देखी जाती हैं, कहीं किसी प्रकार की कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया है, कहीं A11 A12 A13 A21 A22 A24, है ना, M11 M13, इस प्रकार माइनर निकालना होता है, फिर कोफैक्टर निकालना होता है माइनर निकालने में, और कहीं कोफैक्टर निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद हम फाइनल आंसर पर इन्वर्स निकाल पाते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट्स, ये होता है, इसमें हमने सोल्व कर लिया। ठीक, अब इसके बाकी पार्ट आप सोल्व कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। लास्ट वाला आपको हार्ड लग रहा है ना, ये हो जाएगा 5 नंबर, बाकी तो सब सेम ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक,
चलें ये करा दें क्या 5 नंबर, अगर आपको दिक्कत है। चलिए 5 करा दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट करिए बेटा, हम इसे मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी फास्ट। चलिए हम ये करा दे रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो ये लास्ट क्वेश्चन जो आप दिख रहा है ये हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे आप, टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन कहाँ जाएगी, पेंशन लेने। चलिए भाई, इन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बड़े हैं, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो कोशिश करें बेटा इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की, वरना वहाँ चेक करने की कोई विधि नहीं होती है। आपको एक बार सॉल्व करने के बाद दोबारा से उसे चेक करना होगा, बहुत अच्छे से देख के सॉल्व करना होगा, वरना इनमें कहीं नेक भी अगर मिस्टेक होगी तो आंसर मिसमैच हो जाएगा। ये वाला करके दिखा दे रहे हैं जी नंबर लास्ट। ये क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, और फिर क्या है बेटा, कॉस अल्फा है, और फिर क्या है, साइन अल्फा है बेटा, और फिर क्या है, 0 है बेटा, और फिर क्या है, साइन अल्फा है, और फिर क्या है, कॉस अल्फा है। ये चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ें हैं। ये मैट्रिक्स आप मान लीजिए, जो भी माने आप मान सकते हैं। जी मैट्रिक्स ही मान लीजिए, जी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मान लीजिए या जी मान लीजिए, उससे क्या फर्क। ये मैट्रिक्स है, तो इसका अस्तित्व निकालेंगे। अस्तित्व देखिए, कहीं डिटर्मिनेंट्स 0 तो नहीं है, इसकी वैल्यू 0 तो नहीं है। देखते हैं, इसके सापेक्ष करते हैं। ये हटा, ये हटा, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, और इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो माइनस है ना भाई। इसका वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो इसके सापेक्ष करते हैं ना। तो ये हटा, ये हटा, इसका इसमें देख सकते हैं, माइनस कॉस, हाँ तो माइनस, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा। और इसका इसमें करते हैं भाई, इसके सापेक्ष ये हटा, ये हटा, तो इसका इसका, इसका इसमें, तो माइनस, वो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। ये चीज़ आप देख सकते हैं, समझ रहे। अब दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है। तो ये 0 नहीं बन रहा, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, ये 0 नहीं बन रहा है। जिसकी डिटर्मिनेंट्स 0 बन जाएगी उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसे सॉल्व नहीं करेंगे। और जो ये बनेगा नॉट इक्वल, उसका अस्तित्व होगा। तो ये 0 नहीं बन रहा है, इसका हमने डिटर्मिनेंट्स यानी इसकी वैल्यू निकाली, तो ये 0 नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसका अस्तित्व है बेटा, और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देख लीजिए, करें, समय बहुत लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन है इन क्वेश्चनों में, काफ़ी कैलकुलेशन है। चलिए साहब करते हैं, आइए। तो सबसे पहले निकालते हैं, देखो आपको सभी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, माइनस निकालना पड़ता है ना। तो चलिए हम निकालते हैं A11, A11 का मतलब M11। तो M11 क्या है, देखिए ये M11 है, ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये बचा, तो ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, आप निकाल सकते हैं। A12 माइनस में आएगा, A12 माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। बाकी M पे M12 का मतलब, A12 का मतलब M12 ही होता है, लेकिन माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस निकालिएगा। M12 ये है ना, इसके सामने ये हटा, इसके सामने से ये हटा, और ये हटा, इसका इसमें, इसका ओवरऑल 0 आएगा। तो वो तो 0 ही आएगा, उसमें कोई मतलब नहीं, आएगा बेटा 0 आएगा, 0। ठीक, M12 कितना आया बेटा, 0 आया, 0 देख सकते हैं। M12 ये है, ये इसके सामने से हटा, ये हटा भाई, ये तो हट गया और ये भी हट गया, तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। A13 पॉजिटिव आएगा, A13 पॉजिटिव का M13 आएगा, पॉजिटिव का M13, क्योंकि 3 1 4, 4 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। M13 कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। तो M13 ये है, ये हटा,
और ये हटा तो साइन साइन और जीरो, क्या हो गया 0। अब देखो आएगा A21, A21, 2 1 3, 2 1 3, 3 मतलब माइनस, विषम मतलब माइनस, तो ये आंसर आएगा माइनस में। देखिए A21, A21 ये है, ये हटा और ये हटा, इसका इसमें इसका ओवरऑल क्या आएगा 0 आएगा। A22, A21 एक बार फिर देख लीजिए, A21 ये है ना, ये तो ये हटा और ये हटा, इसका इसमें भाई ये तो हट चुका, ये भी हट चुका, इसका इसमें इसका इसमें, तो समझ सकते हैं। A22 मतलब ये, A22 मतलब ये हटा और ये हटा, इसका इसमें और इसका इसमें, समझ सकते हैं। A22 क्या है भाई, ये है, A22 क्या है, ये है। तो A21 तो आ गया, A22 निकाला, इसके सामने से ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, इसका भाई ये हटा और ये हटा, इसका इसमें, समझ सकते हैं ना, माइनस के कोस अल्फा, और इसका इसमें, तो माइनस के कोस अल्फा आएगा, माइनस के कोस अल्फा। आप देख सकते हैं A23, A23 देखिए, A23 ये है, तो ये हटा और ये हटा, भाई A23 ये पूरा हट जाएगा, A23 ये पूरा हटेगा और ये हटेगा, ये हटा और ये हटा, ये और ये साइन और 0, तो क्या हो गया साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक, साइन अल्फा। लेकिन यहाँ पर माइनस का आएगा साइन अल्फा, क्यों आएगा देखिएगा, माइनस का आएगा साइन अल्फा, क्यों आएगा, क्योंकि ये A23 का फॉर्मूला होता है माइनस के 1 पर पावर 5 इंटू M23, तो माइनस 1 पर पावर 5 जो होती है वो विषम होती है, तो वो माइनस ही बना रहेगा, इसलिए यही आया। समझ सकते हैं, यहाँ पर M निकालने जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप, समझ से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। A23 आ गया ना, A24 निकाल लीजिएगा, A24 क्यों निकालोगे, A31 निकाल लीजिएगा, A31 निकालोगे तो A31 ये है, ये हटा, ये हट गया ना और ये हट गया, ये इसका इसमें, तो ओवरऑल कितना आया 0। A32 निकालोगे, A31 अभी निकाला ना, A31 ये हटा और ये हटा, इसका इसमें इसमें, ठीक। अब A32 निकालोगे, ये निकालोगे तो ये हटा और ये हटा, इसका इसमें इसका इसमें, तो साइन आएगा, माइनस के साइन अल्फा आएगा, माइनस के साइन अल्फा आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 3 2 5, तो माइनस 1 पावर 5 रही होगी ना, आप पूरी विधि से निकाल सकते हैं, पूरी विधि से। अब A33 निकालिए, M33 ये, तो ये हटा और ये हटा, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो कोस आया, ये है, ठीक ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। देख लीजिए आप सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। A11 आपका आया -1, ठीक है सर। A12 आया है सर 0, हाँ जी A12 आया 0 सर। A13 आया 0 सर, हाँ सर। A21 आया है 0, A21 आया 0। A22 आया है माइनस के कोस अल्फ़ा, A22 आया माइनस के कोल अल्फ़ा, ठीक है। A23 आया माइनस के साइन अल्फ़ा, A23 आया माइनस साइन अल्फ़ा। A31 आया है 0, A32 आया है सर माइनस के साइन अल्फ़ा, और A33 आया है सर कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। सही बेटा, ये आपके आ चुके हैं कोफैक्टर। क्या आ चुके हैं? कोफैक्टर सेकंड, ठीक। चलिए अब आप इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एडजॉइंट निकालना ना, एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो निकालना है ना। तो ये कैसे निकाला जाता है, इनका ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज पहले आप इन्हें लिखें, कैसे लिखेंगे देखिएगा। 11 12 13 यानी 1 0 0, ठीक। 21 0 माइनस के कोस अल्फा, 22 के बाद 23 माइनस के साइन अल्फा। इसका क्या करना होगा? ट्रांसपोज। क्या करना होगा? ट्रांसपोज। A31 है 0 माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा।
ये चीज़ है। इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा। तो इसका ट्रांसपोज जब किया है हमने तो क्या आया सर, -1 0 0, ठीक है। अब 0 माइनस के कोस अल्फ़ा और माइनस के साइन अल्फ़ा और 0 और माइनस के साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ट्रांसपोज किया तो वही रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। देख लीजिए, ट्रांसपोज किया लगभग वही रिजल्ट आ गया। इसको चेंज किया ना, इसको इस प्रकार घुमाया, इसको इस प्रकार घुमाया, 0 माइनस कोस साइन, और इसको इस रो को इस कॉलम में घुमा दिया, 0 माइनस के साइन और कोस। लगभग वही आ गया है, लगभग वही आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लीजिएगा, अब फॉर्मूला लगाइएगा, अपना आंसर निकाल लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाइए, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ए का एक मतलब जो आपको ए डिटर्मिनेंट्स चाहिए, यानी ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है ना, इसके सापेक्ष करेंगे तो ये हटा, ये तो इसके सापेक्ष ये तो ये क्या हो जाएगा, यानी -1 आएगा। वो वैल्यू हम पहले निकाल चुके, कितनी आई, -1 आएगा, है ना, -1 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। यानी यहाँ से आप अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से ये जो ए दिया गया है, यहाँ से अगर ए डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो -1 आएगा। आप देख सकते हैं निकाल के, -1 आएगा, ए डिटर्मिनेंट्स -1 आएगा, देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग किया ना, ये हटा, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो -1 आया। इसमें 0 होगा, इसमें 0 होगा, तो ओवरऑल -1 आया, बात खत्म। तो -1 से भाग देना होगा, तो 1/-1 से भाग देना होगा। किस में देना होगा, देखिए साहब, इसमें देना होगा तो डायरेक्ट दे लीजिए ना भाग, माइनस दे देना तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, माइनस भाग देंगे, माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। कर लीजिए सॉल्व। वैसे ही आप डर रहे थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप बेकार में डर रहे थे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं थी। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए साहब आगे बढ़िए। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। चलिए अब ये सारे आप कर लेंगे। ये देखिए साहब, इसमें क्या है, देख लीजिए, ये ए बराबर है द वेरीफाई दैट ए बी, इसको वेरीफाई करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी आपकी हो जाएगी, इस बात को याद रखना आप। चलिए लीजिए, ठीक, अब आपको सही दिख रहा होगा, हाँ सर अब सही दिख रहा है ना। सत्यापित कीजिए, वो आप सत्यापित कर लेंगे। ठीक, कर दें क्या सत्यापित, चलिए साहब थोड़ी देर में आप फास्ट थोड़ा सत्यापित इसे कर दें। देखिए ये आपको सत्यापित वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले ए बी निकालिए, क्या निकालिए सर, ए बी। तो ए बी अगर सबसे पहले निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लीजिए सर, 3 7 2 5, इसका मल्टीप्लाई करना होगा बी में। हाँ सर बी में कर लीजिएगा, बी क्या है सर, 6 8 7 9। चलिए सर थोड़ा फास्ट कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ए बी आप अगर सर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिएगा सर, इसका किया, ये कितना है सर, 7 है, ये सही लिखिए सर 7, ठीक, ओके। चलिए सर इसका इसमें, इस रो का इस कॉलम में, तो 6 3 18 और 7 7 49, 7 7 49, इसका इसमें हो गया 6 3 18 7 7 49, ठीक है। 9 और 1 10, यानी कि 7 यहाँ से 1 4 1 5 1 6, यानी 69, ये आप देख सकते हैं 69। 49 1 कितना होगा, 50, 49 और 1 कितना होगा, 50। अब ये देखो 50 और 17, 50 और 17, 50 60 67, ये गलत क्यों कर दिया साहब आपने, 67 भाई, 6 3 18 7 7 49, तो 8 और 16 17 1 7 हासिल 1 4 1 5 1 6 67, करेक्ट, ओके सर। चलिए साहब ठीक, अब इसका इसमें हो गया, इसका इसमें 6 8 3 24, 7 63,
4 3 7 6 2 8 87। कितना आया साहब? 87। कितना आया? 87। भाई 87 कैसे आया? 8 3 24, 7 9 63, 7 6 2 8 87 आ गया। चलिए साहब, अब इसका किया 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 26। कितना आया साहब? 26। 26 कैसे आया देख लीजिए। इस रो का इस कॉलम में किया 6 दूनी 12 और 7 पन्ना 35। 6 दूनी 12 और 7 पन्ना 35। इस रो का इस कॉलम में किया तो 7 पन्ना 35। 5 2 7 3 1 4 47। कितना आया साहब? 47। कितना आया साहब? 47। ठीक। अब इसका इसमें किया 8 दूनी 16 और 5 9 45। 8 2 13 3 हाथ से 1 4 1 5 1 6 63। ये आया आपका ए बी। ये क्या आया? ए बी। ठीक, ए बी तो आप निकाल सकते हैं। अब इसका क्या चाहिए? इसका क्या चाहिए? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जैसे आप क्या करते थे, आप जैसे ए का इनवर्स चाहिए होता था आपको, तो क्या करते थे आप? इसको आप क्या करते थे? इसको आप ऐसे लिखते थे ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। तो अब यहाँ पर ए के स्थान पर आपकी क्या है? ए बी। तो भाई बात तो भाई ए बी का अगर इनवर्स चाहिए तो ए की जगह आप ए बी लिख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी। ये बात तो भाई है ना, भाई तो है बात, टेंशन थोड़ी उसमें, टेंशन थोड़ी। तो ए बी है ना भाई, टेंशन थोड़ी है। टेंशन कहाँ गई? पेंशन ले लें, समझ सकते हैं। टेंशन कहाँ गई? पेंशन ले लें। चलिए ठीक, ओके आगे बढ़ा जाए। अब सर क्या करेंगे? देखिए क्या करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आप निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? किसकी नीड होगी? ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की ये आपको नीड होगी। और ट्रांसपोज निकालने के लिए, यानी आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए या ए निकालने के लिए आपके पास कोफैक्टर होने चाहिए। तो A11 देखो कैसे आएगा, A11 देखना कैसे आएगा। A11 मतलब क्या है? ये हटा तो कितना आया? 63, करेक्ट। A12 देखो कैसे आएगा, ये है, ये हटा 47। A21 कैसे आएगा? ये हटा कैसे आएगा? 87। ये कैसे आएगा? ये हटा कैसे आएगा? 67। तो ये आपका आ गया है। ठीक, चलिए। अच्छा, माइनस प्लस का गड़बड़ है ना, माइनस प्लस का। ये A11 है, क्या है ये? A11 है। A11 का मतलब 1 1 2 पॉजिटिव होगा। ये A12 है, A12 मतलब 3 निगेटिव होगा, ये माइनस आएगा, समझ सकते हैं। A21 मतलब निगेटिव है तो ये माइनस आएगा, समझ सकते हैं। और A23, A21 A22 मतलब पॉजिटिव ये होगा। तो 2 पे निगेटिव लगा है, 47 पे लगा है और 87 पर निगेटिव लगा है, ये आप समझ सकते हैं। बाकी आप निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जब इसका ट्रांसपोज किया है तो क्या होगा साहब? 63 माइनस के 47
माइनस के 87 और 67, ये देखो ये हो गया ट्रांसपोज। ये एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल आया। क्या निकल आया साहब? ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बिहेवियर तो एक ही तरह कर रहा है ना, ए भी है एक एक प्लेस पर, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बिहेवियर तो आपको एक ही तरह कर रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत हो रही? चलिए इसलिए देखिए, ठीक है सर। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए है ये। अब सर हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ए बी, ये चाहिए ना। ए बी का डिटरमिनेंट यानी इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू वो नीचे रखी जाएगी। अच्छा हाँ, चलिए सर ए बी की वैल्यू निकालते हैं। आसान हो जाएगा निकालना। कैसे? देखिए ये है ना, इसमें इसका इसमें तो 63 का करेंगे ना, 67 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 में, और माइनस 87 का करेंगे 47 में। देख लीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आई, आप इसके कैलकुलेट करके बताइए बेटा। इसे आप कैलकुलेट करके बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई है। इसकी वैल्यू बेटा आप बताइए, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इस बात को आप समझिएगा। बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है। करिए, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आई है। चलिए इसको कैलकुलेट किया, बताइए इसको कैलकुलेट किया कि नहीं किया, बताइए भाई। ठीक, 8 दूनी 16 और 45, 16 8 दूनी 16 9 अपना 45, 6 5 11 के कहाँ से ले, 4 1 5 4 1 5 6 61, क्या आया 61 61 61 61 61, तो 61 आया है ना। कितना आया बेटा? 61। तो फिर 61 होना चाहिए ना, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 61। 61 के बगैर कुछ थोड़ी हो पाएगा ना, 61। तो 61 होना चाहिए 63 की जगह पर। 63 की जगह पर कितना होना चाहिए बेटा? 61। 63 की जगह पर कितना होना चाहिए बेटा? 61। 61। 63 की जगह पर कितना होना चाहिए बेटा? 61। ओहो, 63 की जगह 61। 61। अब इसे कैलकुलेट करके देखिएगा इसका आंसर कितना आया। अब इसे कैलकुलेट करके देखिए बेटा इसका आंसर कितना आया, बताइए बताइए भाई बताइए। 67 का किया है तो कितना आया? 67 गुणे 61 और माइनस 47 गुणे 87, 47 गुणे, तो इसका आया है आंसर, इसका आया है वो कितना आया बेटा? इसके इक्वल, इसके इक्वल कितना आया बेटा? इसको सॉल्व करके देख लेना, बराबर -2। ये आया इसका आंसर, ये इसका आंसर आया। अब आप निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिएगा, अब ये निकालना है ना एडजॉइंट ऑफ ए बी, ओ सॉरी ए बी का इन्वर्स निकालना है ना, तो आप निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए 61 -87 -47 और 67, इसमें डिवाइड देना होगा ना आपको, किसका? 1/2 का। बस ये करिएगा तो 61/-2 है ना, और यहाँ पर 87 इसे साफ सुथरे से करते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ए इन्वर्स निकालना आराम से निकाल लीजिएगा। तो ए बी का इन्वर्स निकालना है तो 2 का भाग देना होगा, तो -61/2 और 87/2 और 47/2 और 67/-2, ये हमारा आंसर V2 आया है। देख लीजिए
ये हमारी एक साइड आ गई है। ये हमने निकाल लिया है ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक। और इसका नाम इक्वेशन में दे सकते हैं, ठीक। समझ रहे ना, समझ रहे बात। ये इक्वेशन आप मान लीजिए, ये आपका आंसर आया है। अब यही आंसर जो यहाँ पर आया है, ये क्या साइड आई है? बहुत बड़े क्वेश्चन है, इनमें बहुत समय लगता है बेटा, बहुत समय, इसलिए क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, देखते रहिए जो भी है। ये क्या साइड आई है? ये साइड आई है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए क्या यही राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही है, वो ये करना होगा। देखिए थोड़ी देर के लिए इसे हम यहाँ पर क्वेश्चन को रखते हैं, जिससे चीज़ें हैंडल हो पाए। इसे क्वेश्चन को है, ये ए है 3 7 2 5, 3 7 2 5, 3 7 2 5, 3 7 2 5, ये ए है। बी क्या है? 3 7 2 5, बी है 6 8 7 9, 6 8 7 9, 6 8 7 9, 6 8 7 9, 6 8 7 9, 3 7 37 25, 37 25। इसमें क्या निकालना है? इसमें जो निकालना है वो ये साइड क्या है? ये है, ठीक। ये क्या है बेटा? ये साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले बी इनवर्स निकाल लीजिएगा। तो बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आप समझ सकते हैं। बी इनवर्स निकालने का एडजॉइंट ऑफ बी है ना, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी, ये होगा। तो निकाल सकते हैं, ठीक, निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल दें, है ना, निकालते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए साहब निकालते हैं, चले बड़े, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं? यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो A11 कितना आएगा? A11 आएगा, ये हटा और ये हटा, यहाँ पर आएगा 9। A12 माइनस में आएगा, A12 माइनस में आएगा, A12 कितना आएगा? ये 12, ये हटा और ये हटा, कितना आएगा? 7। ये देखो A13 कितना आएगा? 3 1 4 31 ना, 21 मतलब 2 1 3 माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा? ये लेंगे, ये हटा 8, ये लेंगे, ये कितना है? 21 22 मतलब पॉजिटिव आएगा। ये देखो ये लेंगे तो क्या होगा? ये हटा तो 6 आएगा। ये आया है एडजॉइंट ऑफ बी। आप पूरे विधि से निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालें, है ना, कोफैक्टर पर रखें, फिर इसका ट्रांसपोज करें, आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए साहब, तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया है साहब? इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा तो 9 माइनस के 7 और माइनस के 8 और 6, ये आपका आया हुआ एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी ये आया हुआ है, ठीक ठीक ठीक। बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बी यानी यहाँ पर ये है बी, ये बी है। तो यहाँ से बी का डिटर्मिनेंट्स कितना होगा? 6 नम्मा 54 माइनस 8 सत्ते 56 बराबर माइनस के 2। ठीक ठीक, चलिए ठीक। अब यहां से निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, वो सॉरी बी इनवर्स निकाल सकते हैं क्या? बी इनवर्स, बी इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये कितना आया? 9 माइनस के 8 माइनस के 7 और सॉरी 7 6, ये माइनस 1/2 से डिवाइड करना होगा। तो बी इनवर्स कितना होगा? देखिए इसका करेंगे तो माइनस के 9/2, इसका करेंगे तो 4, इसका इसमें करेंगे तो 7/2, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के
3। ये आया आपका बी इनवर्स, देख सकते हैं ये क्या आया आपका बी इनवर्स आया हुआ है। ठीक, इसी प्रकार आप ए इनवर्स निकालिए बेटा, इसी प्रकार आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं ना, तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ये आपकी क्या निकली है बी इनवर्स। ठीक, ये आपकी क्या निकली बेटा बी इनवर्स आपका यहाँ पर निकला है। 9 माइनस के 8 बी इनवर्स जो फाइनल आपका निकला है वो निकला है बेटा, फाइनल का जो बी इनवर्स आपका निकल के आया है 5 माइनस का 7 है। देखो कहाँ पर गलती हुई है भाई, बी देखो 6 8 7 9, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी 9 माइनस के 8, एडजॉइंट ऑफ बी 9 माइनस के 8, 9 माइनस के 8 7 6। ठीक सर, अब 2 से 9/2, ठीक है सर, यहाँ पर ठीक है ना। अब इसके बाद साहब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार निकालना होगा ए इनवर्स, इसी प्रकार क्या निकालना होगा ए इनवर्स निकालना होगा। चलिए, लंबा प्रोसेस है, संघर्ष करते रहिए, जीवन में है क्या, मस्त तरीके से सीखते रहिए। ठीक, चलिए साहब आइए भाई ए इनवर्स निकाल ले, ए इनवर्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिएगा। सेम इसी तरीके से ए इनवर्स निकाल लेंगे, सेम इसी तरीके से ए इनवर्स को फाइंड कर लेंगे। चलिए देखो, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर ट्रांसपोज निकाल लेंगे। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप क्रम से निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, आप निकाल लेना। ठीक, यहाँ पर आएगा 5, हम डायरेक्ट निकाल रहे, आप अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक, ये हटा ये हटा, अब 7 निकालेंगे, ये हटा ये हटा ये हटा, 2 आया तो माइनस के 2। ठीक, ये हटा ये हटा ये हटा, माइनस के 7। लास्ट निकालेंगे, ये हटा यानी 3। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया आपने, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाल रहे हैं आप, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाल रहे हैं आप, इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तभी निकलेगा, यानी 5 और माइनस के 2 और माइनस के 7 और माइनस के 3, ये चीज़ है। ठीक, ये रो कॉलम बना, ये रो कॉलम बना, ये रो कॉलम बना, ये -3 कहाँ से आ गया। चलिए ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी साहब, वैल्यू यानी वैल्यू मतलब ए का डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, 5 3 15, 5 3 15, 7 दूनी 14, 1 होगा, कितना होगा 1, इससे डिवाइड करना होगा। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ए इनवर्स निकलेगा, यानी 1/1 और 5 और माइनस के 7 और माइनस के 2 और 3, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो ये आपका आ गया है, ये ए इनवर्स आ गया है, ये आपका बी इनवर्स आ गया। अब आपको निकालना क्या था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, निकाल लीजिएगा। तो बी इनवर्स कितना है साहब, बी इनवर्स है माइनस के 9/2 और ये है साहब 4 और ये है 7/2 और ये है माइनस का 3। इसका मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स में, किस में करना है साहब, ए इनवर्स में। तो ए इनवर्स कहाँ है साहब, ये है 5 माइनस के 7 माइनस के 2 और 3, इसमें करना है। सॉल्व करिए,
सोल्व करिए। चलिए, इस रो का इस कॉलम में, तो इसका इसमें किया तो -9/2 का गुणा 5 में किया, प्लस इसका इसमें किया 4 दूनी 8, तो -8। तो ये 9×5 45/2 -8, 8 दूनी 16, यानी -45, 8 दूनी 16, 16/2 समझ सकते हैं। तो 15 से 6 गया, कितना बचा? 9। 15 से अगर 6 निकालोगे तो 9 बचेगा। 3 से 1, अरे जुड़ेगा, क्या होगा बेटा? जुड़ेगा, क्या होगा? जुड़ेगा। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6, तो 61/2। तो क्या आया बेटा? वे P इनवर्स और A इनवर्स इक्वल टू क्या आ रहा है? देखिए, पहले आया है 61/2, ये इस प्रकार आया है। ठीक, इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं बार बार, है ना, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे थे यहाँ पर, है ना। आइए सर, इस रो का इस कॉलम में हो चुका। अब इस रो का इस कॉलम में, तो -9/2 गुणा -7, अब इसका इसमें चाहती है 12, तो 93 प्लस बारह दूनी 24, तो 63 और 24, 4 3 7 6 2 8, 87/2। तो ये आपका आया 87/2। समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब इसका इसमें करिए, इस रो का इस कॉलम में करिए, तो 7/2 गुणा 5, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 7 पन्ना 35 और 6 दूनी 12/2, 5 2 7 और 3 1 4, 47/2। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, सोइए मत, देखिए सामने, देखिए। अब इसका इसमें हो चुका, अब इसका इसमें करिए, तो 7/2 मल्टीप्लाई -7, इसका इसमें इस रो का इस कॉलम में हो चुका, इस रो का इस कॉलम करिए, तो इसका इसमें 3 का 9, तो -9, 7 7 49, 9 दूनी 18 और 2। अब 49, तो 49 और -18 कितना हुआ? 817 के 7 यहाँ से 1 4 1 5 1 6, तो -67/2, तो -67/2 ये आया है साहब, ये आया है। अब देखिए इधर क्या आया था? इधर आया था, ये देखिए 67/2, 61/2, 67/2। देखिए कहाँ पर गलती हुई भाई, इधर क्या था? 67/2, 67/2 कैसे होगा साहब? 61/2 होगा ना। हाँ साहब, 61 होगा, क्या होगा यहाँ पर? 61/2, तो 61/2, तो यहाँ पर कितना आया था? 61/2। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, देखिए 61/2 माइनस के, यहाँ भी देखिए क्या आया? 61/2 माइनस के, 87/2, 87/2, 47/2, 47/2, -67/2, -67/2। देखो ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, ये दोनों साइडें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, समझ सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट करिए जल्दी, इसका करिए, आगे पढ़िए, करते रहिए भाई, रुकिए मत, रुकते नहीं, अच्छे बच्चे रुकते नहीं, दोनों साइडें इक्वल आ चुकी हैं। चलिए ठीक, दोनों साइडें इक्वल आ चुकी हैं, रुकते नहीं, अच्छे बच्चे रुकते नहीं है, ऐसे मिटा रहे, ठीक है ना। चलिए समझ सकते हैं, है ना।
चलिए भाई, कितने और रह गए क्वेश्चन? काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, काफ़ी लंबा लेक्चर चला गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। चलिए चलिए ये आप कर लेंगे ना, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा ये बेटा, बहुत दिक्कत हो गई। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं, है ना, हम जाते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। चलिए 1:40 हो गया, 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर हो चुका। 13 जल्दी थोड़ा देखिए फास्ट। a² - 5a + 7i = 0 हो तो इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो ये तो हम आपको पढ़ा के आए हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स A दिया गया है, क्या दिया गया? 3 1 -1 और 2। इस मैट्रिक्स ये दिया गया, आपको प्रूव करना है a² - के 5a और प्लस के 7i बराबर O मतलब 0, O मतलब 0 होगा, यानी ये शून्य मैट्रिक्स होगी। जीरो मैट्रिक्स किससे दर्शाते हैं? 0। तो इसे सोल्व करेंगे, पहले a² निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे, फिर माइनस के 5a निकालेंगे, यानी 5 5 3 15 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये निकालेंगे, फिर 7i निकालेंगे। इन्हें सोल्व करके हमारा 0 आएगा। ये आप प्रूव कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। ये इससे पहले भी हम ये मैट्रिक्स में करा के आए हैं। अब हम ये वाला पार्ट आपको करा रहे हैं, इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से a इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखिए, a² - के 5a प्लस के 7i = 0 मैट्रिक्स है, यानी O मान लीजिएगा। अब इसकी सहायता से a इनवर्स कैसे निकालेंगे, यानी क्या निकालना है हमें? a इनवर्स, ये निकालना है a इनवर्स। आपको दिख रहा है a इनवर्स लिखा हुआ? हाँ सर, a इनवर्स निकालना है, ये a इनवर्स फाइंड करना है। इसकी सहायता से ये जो इक्वेशन दी गई है ना, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, इसकी सहायता से हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलिए, ये जो दिया गया है, इसकी सहायता से हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलिए साहब निकालिए, आइए भाई निकालते। तो इसमें पूरे में a² से, इस पूरे में a² से मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों पक्षों में। इधर भी करिए a इनवर्स से, तो ये a² हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5a a इनवर्स, इधर हो जाएगा 7i a इनवर्स, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी a इनवर्स। ये तो 0 बन जाएगा इधर, ये क्या बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा। अब देख लीजिएगा, है ना, इसकी सहायता से ये 0 बन गया। अब ये क्या हो गया? देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? a और a इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, -5a a इनवर्स प्लस 7i a इनवर्स, समझ सकते हैं बराबर। ये तो 0 ही बन जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। समझ सकते हैं ना। देखिए ये क्या बन गया? इतना i, तो ai माइनस ये क्या बन गया? i, तो 5i, ai माइनस के 5i। अभी पढ़ा के आए थे a और इंटू a का इनवर्स इक्वल टू i होता है, अभी पढ़ा के आए थे पीछे, ठीक? ये ठीक। और प्लस 7i, यानी 7i, i का a में करेंगे तो क्या आएगा? a इनवर्स में करेंगे, a इनवर्स में अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a इनवर्स में अगर करेंगे, बताइए। a इनवर्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद a इनवर्स ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी? a इनवर्स, 7a इनवर्स ही आ जाएगा, समझ सकते हैं, ठीक, बराबर 0। देखिए देखिए, दिख रहा है आपको? चेक करिए, ठीक। ये तो आप सोल्व कर सकते थे ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है ai माइनस के 5i इक्वल टू, इसको इधर लाए हैं, इसको इधर रहने देते हैं। देखिए 7a इनवर्स को इधर रहने दिया, समझ सकते हैं। उसको इधर लाए हैं तो माइनस के ai, और उसको इधर लाए हैं तो प्लस का 5i,
बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अच्छा 7A इनवर्स बराबर, इसको सॉल्व करिए, AI, ए कितना है, ये है, यानी ये जो दिया है AI, ए का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस लगा रहने दे, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ए क्या है 3 1 -1 2, आई क्या होगी, आई 0 0 है बच्चे, क्या आएगा 1 0 0 1, ये होता है, प्लस 5i आई मतलब 1 0 0 1, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए समझिए, इसका अंदर भी कर सकते हैं ना, -3 -1 1 -2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक। 1 0 0, ठीक। देखिए दिख रहा है, देखिए बेटा, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है, हाँ चलिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों करें, अभी आपने बोला था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं वही मिलता है, तो सर आप यहाँ तक करना ही नहीं था सॉल्व। चलिए सर ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। ये जो अभी हमने क्या बताया था बच्चों को कि यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी है, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इधर क्या आ जाएगा 5i, 5 मतलब 5 0 0 5, ये हो गया 5i। हाँ सर बिल्कुल सही बात। 7i, अब यहाँ पर i, ये क्या है, ए क्या है, ए है सर 3 1 -1 2, हाँ सर ठीक, और प्लस ये क्या है, ये 5 0 0 5, ये है साहब, करेक्ट, ठीक। चलिए 7A इनवर्स इक्वल टू, इसका अंदर भी कर सकते हैं, -3 -1 1 -2, ऐसे। ठीक, ओके। अब इसे सोल्व भी कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा 7A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए 5 से 2 गया 2, ये जुड़ेगा -1, ये जुड़ेगा 1, ये जुड़ेगा तो 3, ये आएगा। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/7 और -1/7 और 1/7 और 3/7, ये आया आपका ए इनवर्स।